ज़्यादा मुझे तनकीद का भी सामने करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा मुझे जब मैं फ़ील्ड के अंदर जाता हूँ, सुबह मैं ये स्टेटस लगाता हूँ कि मैंने आज ये कुक किया, और शाम को या दोपहर को जब मैं किसी इवेंट पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ जाके बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है। और कई लोग एक दूसरे को इशारे करके कह रहे होते हैं कि आज निहारी थी, आज ये था, आज वो था। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ेस करनी पड़ी शुरू में, लेकिन अब वही लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि जो भी खाएँ वो सेहतमंद हो, और जो भी चीज़ खाएँ वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी का स्टेप हम लोग लेके चल रहे हैं, जैसे हमारे नाम से ज़ाहिर है कि किचन से घर तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम। आपका नाम? सैयद मुज़म्मिल शाह। बताइएगा कि मुल्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट में आपका शुमार होता है, सीनियर जर्नलिस्ट से किचन से घर तक प्रोजेक्ट किस तरह? देखें, एज़ ए जर्नलिस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 2003 से लेकर अब तक सर्व कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी एक नेशनल पेपर के साथ एज़ ए फ़ोटोग्राफ़र फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि कोई भी इदारा जो है वो सैलरीज़ वगैरह का सिलसिला ख़त्म हो गया, तो विदाउट सैलरी घर को चलाना, बच्चों को स्कूल फ़ीसेस, बिजली का बिल, ये सारा कुछ करने के लिए आपको फ़र्दर कुछ करना पड़ेगा। या तो हम लैंडलॉर्ड हों, हमारी ज़मीनें हों, पीछे से आ रहा हो तो फिर हमें फ़िक्र नहीं है, फिर हम एज़ ए हॉबी एज़ ए जर्नलिस्ट काम कर सकते हैं। तो इस वक्त आपको जर्नलिस्ट के साथ कुछ ना कुछ आपको सेकंड अपना कुछ करना पड़ेगा, भले पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो कम बजट के अंदर रहकर और अपने हाथ से हम जो कर सकते थे उसमें हमने ये, मैं और मेरी मिसेज़ ने मिलके हमने ये फ़ैसला किया कि हम कोई छोटा सा ऑनलाइन रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, इसलिए हमने ये ब्रांड एक इंट्रोड्यूस कराया, किचन से घर तक। अच्छा मुज़म्मिल भाई, बताइएगा कि आप जिस तरह बता रहे थे किचन से घर तक आपने शुरू किया, तो लोगों की जानिब से क्या रिस्पॉन्स था? वो देखो, वो भी फ़ोटोग्राफ़र से यहाँ तक आ गए। जी, काफ़ी ज़्यादा मुझे तनकीद का भी सामने करना पड़ा, और काफ़ी ज़्यादा मुझे जब मैं फ़ील्ड के अंदर जाता हूँ, सुबह मैं ये स्टेटस लगाता हूँ कि मैंने आज ये कुक किया, और शाम को या दोपहर को जब मैं किसी इवेंट पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ जाके बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है। और कई लोग एक दूसरे को इशारे करके कह रहे होते हैं कि आज निहारी थी, आज ये था, आज वो था। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ेस करनी पड़ी शुरू में, लेकिन अब वही लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बल्कि कई दफ़ा तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी से भी कई लोगों ने फ़ूड ऑर्डर किया है। तो आपको पता है हमारे माशरे के अंदर आप किसी को कोई भी हट के आप फील्ड में काम करें, भले किसी किस्म का भी हो, तो आपको शुरू में तनकीद का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। अच्छा, जब आपने ऐसा कोई वाक़या बताइएगा कि जब आपने ऑर्डर भेजा हो, उन्होंने तारीफ़ की और आपका दिल खुश हो गया कि ये काम हमने जारी रखना है? जी, एक्चुअली शुरू में तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि कम से कम जितना भी हो सके हम करें, और उसके बाद जब हमें बड़े ऑर्डर मिलने लगे, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लोगों के हमारे पास ऑर्डर आए, और एक ही दिन में हमने जब तकरीबन 8 डिशें बना के दी, यानी कि सुबह 6 बजे से मैं और मेरी मिसेज़ उठे हुए होते थे, और तकरीबन 12, साढ़े 12 बजे तक एक गेम और टास्क वाली कंडीशन होती थी कि एक डिश के बाद दूसरी डिश, तीसरी डिश, और एक टाइम में 4-4 डिशें बन रही होती थी। तो वो हमें ऐसा लगता था जैसे हमने कोई टास्क पूरा कर लिया। और उसके बाद जब मुझे अप्रिसिएशन के मैसेजेस आते थे, या वो लेडीज़, वो फैमिलीज़ मेरी मिसेस को कॉल करके जब अप्रिशिएट करती थी कि डिश बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा, हमारे मेहमानों को पसंद आया, तो उस वक्त सारी थकन भी दूर हो जाती है। और असल बात ये होती है कि जब आपके जेब में पैसे आते हैं तो वैसे भी आपकी थकन दूर हो जाती है। अच्छा, मुल्तान के जो शहरी हैं, खाबे के शौकीन अफराद है, क्या पैगाम देना चाहेंगे खाबे के शौकीन अफराद? जी, खाबे के तो बिल्कुल शौकीन हैं। बस मैं ये कहता हूँ कि जो भी खाएँ वो सेहतमंद हो, और जो भी चीज़ खाएँ वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी का स्टेप हम लोग लेके चल रहे हैं, जैसे हमारे नाम से ज़ाहिर है कि किचन से घर तक बिल्कुल साफ़ सुथरे बने हुए खाने आपके घर की दहलीज़ तक आपको पहुंचाने की हम एक छोटी सी सर्विस दे रहे हैं। कारोबार के साथ देख सकते हैं कि रोज़ाना कीमतें बढ़ती जा रही हैं। चिकन का रेट क्या होता है, कल क्या होता है, किस तरह इसको मैनेज करते हैं महंगाई को? जी, अभी तक हमारा जो फैमिलीज़ के साथ हमारा ताल्लुक़ है, उन्हें हम ओपनली बता देते हैं कि आपके ये फ़ूड आइटम इतने लोगों के लिए इतना सामान आया है, और उसके बाद हम उन्हें ये बता देते हैं। उन्हें भी एहसास होता है, उन्हें भी पता है कि मुर्गी का रेट इस वक्त 600 रुपये है, और अगर बोनलेस ले रहे हैं तो बोनलेस मुर्गी इस वक्त 1000 रुपये है। अगर अब मिसाल के तौर पे ये 2 किलो बोनलेस बन रहा है तो ये 2000 रुपये का तो सिर्फ चिकन आया हुआ है। तो जब हम उन्हें बताते हैं कि टोटल तैयार होकर आपको 4000 में मिलेगा, तो वो खुद अप्रिशिएट करते हैं कि वाकई अगर हम घर में भी तैयार करते हैं तो हमें 4000 का ही मिलना था। और फ्यूचर का क्या प्लान्स देख रहे हैं, आगे फर्दर क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि हमारे हक़ में क्या बेहतर होगा, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इसी तरह अगर हम मेहनत करते रहे और अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ लिया तो इंशाअल्लाह इसी चीज़ को लेकर हम छोटा मोटा कोई रेस्टोरेंट ज़रूर बनाएंगे जहाँ पे हम फैमिलीज़ को अच्छा फ़ूड सर्व कर सकें।
आखिरी सवाल, जिस तरह फैमिलीज़ की बात की तो जो आपके बच्चे हैं उनको क्या रिस्पॉन्स होता है, बाबा ये क्या काम कर रहे हैं? हाँ, शुरू में बड़ा अजीब सा भी लगता था, बच्चे भी परेशान होते थे कि बाबा तो सुबह कैमरे का बैग उठा के निकल जाते थे, रात को लेट आते थे। तो सुबह के जो 4-5 घंटे होते हैं ये फिर हमें, मैं और मेरी मिसेस किचन में ही एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे होते हैं और हमारी हल्की फुल्की नोक झोंक भी चल रही होती है। चलें, एट द एंड क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वाले? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग तनकीद करके उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करें, ख़ुद भी कोशिश करें, मेहनत करें। और नाम बनाने के लिए मेहनत ज़रूरी होती है, पहले मेहनत करें फिर नाम खुद ब खुद बन जाएगा।